नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा शाही ईदगाह विवाद में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री का दावा कोर्ट ने किया स्वीकार। श्री कृष्ण जन्म स्थान की जमीन पर खड़ी है शाही ईदगाह। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री का दावा कोर्ट ने किया एक्सेप्ट। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा एक वाद अदालत में पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को श्री कृष्ण विराजमान की संपत्ति माना है और उन्होंने अदालत से कहा है कि ये संपत्ति श्री कृष्ण विराजमान को सौंपी जानी चाहिए। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक दोषी करार। अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार। घाटी में वो थे आतंक के बीच। अलगाववादी नेता की सजा पर 25 मई से बहस होगी। अपने गुनाह कबूल कर चुका है यासीन मलिक ने बीते दिनों खुद कबूला था कि वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। भाजपा में जाने का अभी कोई फैसला नहीं, हार्दिक बोले। कांग्रेस सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी। पाटीदार नेता ने कहा कि कांग्रेस में सच बोलो तो बड़े नेता आपको बदनाम करेंगे और यही उनकी रणनीति है। ज्ञानवापी केस, सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट सुनवाई। कहा बनारस कोर्ट फैसला न दे। आज 4 बजे एक जज के फेयरवेल से पहले 3 बजे बात होगी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक। अब सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मामले पर आज वो 3 बजे सुनवाई करेगी। तब तक वाराणसी की सिविल अदालत इस मामले में कोई आदेश न दे। मुस्लिमों को डराने के लिए है बुलडोजर। अयोध्या में अखिलेश बोले, ज्ञानवापी मस्जिद के बहाने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा। कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन गया। इस बयान पर घिरे अखिलेश, भड़की भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अखिलेश यादव ने विवादित बातें कहकर हिंदू आस्था का मखौल उड़ाया है। मनसे की धमकी से डरी उद्धव सरकार, औरंगजेब के मकबरे को 5 दिन तक बंद रखने का फैसला लिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब के मकबरे के बाहर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनाती कर दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने एहतियातन फैसला लेते हुए 5 दिन के लिए इसे बंद भी कर दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसे ध्वस्त करने की धमकी दी थी। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का लाइसेंस रद्द। हरियाणा सरकार ने 8 साल बाद की कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वाड्रा की कंपनी को ये जमीन आवंटित हुई थी। उस समय चकबंदी विभाग के तत्कालीन महानिदेशक अशोक खेमका ने इस जमीन का इंतकाल भी रद्द कर दिया था। अमेरिका में मंकी पॉक्स का पहला केस। मंकी पॉक्स वायरस होता जा रहा खतरनाक। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी संक्रमण की पुष्टि। स्पेन, पुर्तगाल और कनाडा में भी कई बीमार। ब्रिटेन में समलैंगिकों पर पड़ रहा भारी। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में शेषनाग और देवी देवताओं के मिले निशान। 2 पेज की रिपोर्ट में कई खुलासे। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग पर 6 और 7 मई को हुई कमीशन की कार्यवाही में मस्जिद की दीवारों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां पाई गई हैं। तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने 6 व 7 मई की कोर्ट कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट बुधवार को न्यायालय में पेश कर दी है। बाबा के दर पर बेजुबान। केदारनाथ के नंदी से कुत्ते ने लिया आशीर्वाद तो मच गया बवाल। समिति की तहरीर, आहत हुई भावनाएं। केदारनाथ में 2 दिन पूर्व पहुंचे एक यात्री ने अपने कुत्ते के पंजों से मंदिर परिसर में स्थापित नंदी की मूर्ति को स्पर्श कराकर पूजा करने के मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पुलिस को तहरीर दी है। मंदिर समिति का कहना है कि यात्री के इस कृत्य से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। 1 जून से 5 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां। इस बार अवकाश 5 दिन देर से घोषित। सभी विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के तहत 31 मई को कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं की ओर से तंबाकू निषेध संबंधी शपथ ली जानी है। इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जून से 5 जुलाई तक रहेगा। घरेलू व व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दोनों हुए महंगे। राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर अब 1000 रुपए के पार पहुंच गया है। 14 किलो के घरेलू सिलेंडर में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तेल व गैस कंपनियों ने गुरुवार को आम आदमी को महंगाई की एक और खुराक दी। इस माह दूसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, साइरस मिस्त्री को दिया झटका। टाटा समूह से विवाद मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसपी समूह की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के प्रमुख के पद से हटाने के 2021 के फैसले समीक्षा और पुनर्विचार को आग्रह किया गया था।
5G सेवा सितंबर से शुरू होगी, 1.5 लाख रोजगार मिलेंगे, वैष्णव बोले। स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द। 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस जैसी नई प्रौद्योगिकी भूमिकाओं में 1.5 लाख से अधिक पेशेवरों की मांग है। इस क्षेत्र में मांग व आपूर्ति में 28% का अंतर है, जो लगातार बढ़ता जाएगा। परिषद 5G सेवाओं के लिए 3 वर्षों में 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित करेगी। तालिबानी फरमानों पर अफगान सरकार का स्पष्टीकरण। सिराजुद्दीन हक्कानी बोले, हम लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ नहीं, जल्द खोलेंगे हाई स्कूल। तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं के लिए जल्द ही अच्छी खबर का वादा किया है। कश्मीर में नया खतरा, आतंकियों पर नाटो के खतरनाक स्टिकी बम का इस्तेमाल करने का शक। NIA जांच में जुटी। कश्मीर घाटी में पिछले दिनों एक बस पर आतंकी हमला हुआ, इसमें 4 लोग मारे गए थे और 24 घायल हुए थे। ड्रैगन की हरकत। पैगोंग त्सो झील के पास चीन बना रहा एक और ब्रिज, गुजर सकेंगी बख्तरबंद गाड़ियां। इस ब्रिज से चीनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी निकल सकेंगी। चीन ने इससे पहले अप्रैल में एक ब्रिज का निर्माण किया था, हालांकि उसकी चौड़ाई और क्षमता कम है। नया ब्रिज पुराने ब्रिज से बिल्कुल सटा हुआ है। EV के दाम में कमी का दौर खत्म। कच्चा माल महंगा होने से कंपनियों पर कीमत बढ़ाने का दबाव, 10% तक बढ़ेंगी कीमतें। ट्विटर डील पर वर्कर्स की भड़ास। ट्विटर के कर्मचारियों ने एलन मस्क का उड़ाया मजाक, कहा उन्हें एस्पर्गर नाम की बीमारी। शिक्षा विभाग में होगी 90,000 से ज्यादा भर्तियां, CM गहलोत बोले। 2023 तक प्रदेश में खुलेंगे 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्टिव हो गया है। सरकारी टीचर्स ने खोला मोर्चा, बोले जल्द जारी हो ट्रांसफर लिस्ट, नहीं तो CM हाउस का करेंगे घेराव। राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने बताया कि सरकार बने 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन 3rd ग्रेड टीचर्स का अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ। बवाना में थिनर फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की 17 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। दिल्ली के मुंडका और नरेला की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बवाना में थिनर फैक्ट्री जल उठी। घटनास्थल पर 17 से ज्यादा फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी। PM किसान निधि का इंतजार खत्म। कृषि मंत्री ने बताया, इस तारीख को आएंगे 2000 रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान PM किसान निधि की 11वीं किस्त की तारीख से जुड़ी अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। उन्होंने ये भी बताया कि किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त 31 मई को प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। CM योगी का सख्त निर्देश, स्कूलों में लगाए जाएं धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। उत्तर प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर्स के खिलाफ सरकार ने सख्त रवैया दिखाया है। पहले ही धार्मिक स्थलों से हजारों की तादाद में लाउडस्पीकर्स उतारे जा चुके हैं या फिर उनकी आवाज को धीमा करा दिया गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा। 34 साल पुराने रोड रेस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मामला दिसंबर 1988 का है। नवजोत सिद्धू पटियाला में कार से जाते समय बुजुर्ग गुरनाम सिंह से भिड़ गए थे। गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मारा, जिसके बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।